अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फाइनली ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच गया है। इसके लास्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि शर्जीना अपने घर वालों से कहेगी कि अब मैं मजीद मुस्तफ़ा के साथ गुजारा नहीं कर सकती, मैं मुस्तफ़ा से डिवोर्स ले लूँगी। जिस पर उसकी माँ कहेगी कि बेटा ऐसी बातें नहीं करते लेकिन शर्जीना कहती है कि अब वो मुस्तफ़ा रहा ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। अब जो मुस्तफ़ा है उसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। शर्जीना की माँ कहती है देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़े सदमे से गुजरी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जज्बात में आकर इतनी सेंटिमेंटल हो जाओ कि किसी और के बारे में सोचो भी ना। शर्जीना कहती है कि मैं पूरी ज़िंदगी दूसरों के बारे में तो सोचती आई हूँ, आज जब मैंने अपने बारे में सोचा है तो मुझे अपनी हालत पर बहुत ही ज़्यादा तरस आया है। तो उसकी माँ कहती है ऐसी बातें मत सोचो। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के घर वाले मुस्तफ़ा के जब आलिशान घर में आते हैं तो देखते ही रह जाते हैं कि मुस्तफ़ा ने इतना खूबसूरत घर कैसे बना लिया है, जबकि मुस्तफ़ा के पास तो कोई जॉब भी नहीं थी। वो दिल ही दिल में सोचते हैं कि कहीं मुस्तफ़ा ने भी दिल वाला काम तो नहीं कर लिया, कहीं उसने भी कोई 2 नंबर काम तो शुरू नहीं कर दिया। लेकिन फिर दिल ही दिल में सोचते हैं कि मुस्तफ़ा जैसा भी होगा अदील जैसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। खैर उसकी माँ पूछती है कि मुस्तफ़ा तुम्हारा घर तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन शर्जीना कहाँ पर है, वो नज़र नहीं आ रही। तो मुस्तफ़ा पहले तो फेक स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब उसकी माँ दोबारा पूछती है कि बेटा मैंने तुमसे पूछा है शर्जीना कहाँ पर है, तो फिर वो बताता है शर्जीना अपने माँ बाप के घर में है। उसकी माँ कहती है खैरियत है, शर्जीना वहाँ क्यों चले गई है, वो वहाँ पर क्या कर रही है, वो तो नहीं जाती होती अपने माँ बाप के घर। तो मुस्तफ़ा फिर सारा कुछ बताता है कि इस तरह से मेरी वजह से मेरा बच्चा जो है वो मर गया है और शर्जीना मुझे कसूरवार ठहराती है। वो बिल्कुल सही कहती है, मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है, ना मैं उसको इस गंदे से घर में लेकर जाता, ना वो वहाँ पर गिरती और ना ये सब कुछ होता। शर्जीना के माँ बाप मुझे कहते थे कि शर्जीना को हमारे घर छोड़ दो, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो ने मुझे इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी कि मैं शर्जीना को वहाँ पर छोड़ दूँ। मुझे ऐसा लगता था कि वो सब लोग साइको हैं, इसलिए मुझे ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। शर्जीना ने मेरे हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और आज जब उस पर बुरा वक्त आया है तो उसके बुरे वक्त की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं बन गया हूँ। और देखो मेरी बदकिस्मती कि आज उसके पास मैं ही नहीं हूँ। तो उसकी माँ कहती है बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, शर्जीना बहुत अच्छी है और वो ज़रूर घर वापस आ जाएगी। मैं जानती हूँ शर्जीना को, मैंने पास में जो जो शर्जीना के साथ किया मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे शर्जीना के साथ ऐसा सलूक हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। शर्जीना जैसे हीरे की खातिर मुझे शर्जीना के पाँव भी पड़ना पड़े तो मैं पड़ जाऊंगी और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगकर उसको वापस ले आऊँगी। लेकिन देखना मुस्तफ़ा, मैं उसको वापस ला कर रहूँगी। जिस पर मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, अब हम शर्जीना के घर चलते हैं। तो उसको मनाने के लिए वो उसके घर चले जाते हैं। फिर मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के माँ बाप जाते हैं शर्जीना के घर और शर्जीना को मनाने के लिए। वहाँ पर जाकर मुस्तफ़ा का बाप हाथ जोड़कर और उसकी माँ भी माफ़ियाँ मांगती है और कहती है देखें हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ माजी में जो कुछ हुआ सब कुछ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन हमें अब हमारे किए की सज़ा मिल चुकी है। जिस तरह से हमने बेयारो मददगार शर्जीना को छोड़ा था और मुस्तफ़ा को छोड़ा था, ठीक उसी तरह अदील ने और रुबाब ने भी हम दोनों बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया है। हमारे पास तो अब सर ढांपने के लिए जगह भी नहीं रही, क्योंकि अदील ने हमारा घर भी बेच दिया है। जब ये सारी बातें शर्जीना के पेरेंट्स सुनते हैं तो उनको बड़ा ही तरस आता है। तो वो कहते हैं अब आप क्या करते हैं? तो वो कहते हैं कि जी हम मुस्तफ़ा के घर में रह रहे हैं। जिस मुस्तफ़ा को हमने धक्के मार के घर से निकाल दिया था, आज उसी मुस्तफ़ा के हम टुकड़ों पर पल रहे हैं और उसी मुस्तफ़ा के घर में रह रहे हैं। जिसमें मुस्तफ़ा कहता है आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे वालिदैन हैं और वालिदैन पर कोई एहसान नहीं किया जाता। जिस बात पर उसके पेरेंट्स बड़े ही खुश हो जाते हैं कि इतनी देर में शर्जीना भी वहाँ आ जाती है। फिर उसकी सास कहते हैं शर्जीना बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, मैंने तुम्हारे साथ और मुस्तफ़ा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या तुम अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझे एक आखिरी मौका नहीं दोगी? जिस पर शर्जीना बहुत ही दिल की अच्छी होती है और कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, आप तो हमारे बड़े हैं और माँ बाप तो डांट दिया करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अक्सर जिसके बाद सब लोग बड़े ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मुस्तफ़ा कहता है शर्जीना मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जिस पर शर्जीना कहते हैं कि मैं तो नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, मैंने एक फ़ैसला कर लिया है। जिस पर फ़ौरन से शर्जीना की माँ खड़ी हो जाती है और कहती है शर्जीना बेटा मैंने तुम्हें क्या बात समझाई थी, लगता है तुम भूल रही हो। फिर शर्जीना थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और बाद में अंदर चले जाती है। शर्जीना की माँ कहती है मैं इसको देख कर आती हूँ। फिर शर्जीना की माँ अंदर जाकर उससे कहते हैं कि शर्जीना बेटा तुम्हारे जब बुरे हालात थे तब तो तुम उनके साथ थे, आज जब तुम्हारे हालात टोटली बदल चुके हैं,
सब कुछ अच्छा हो चुका है, तो क्या तुम उन सब को छोड़ दोगे? अपनी जगह कभी भी नहीं छोड़ते बेटा। शर्जीना मान ही जाती है फाइनली और फिर अपने घर वापस चली जाएगी मुस्तफ़ा के साथ और इस तरह से इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। लेकिन अदील की बेल बिल्कुल भी नहीं करवाई जा सकती क्योंकि रुबाब ने उसके खिलाफ केस ही इतने स्ट्रॉन्ग करवा दिए हैं। मुस्तफ़ा बहुत कोशिश करेगा कि अदील की बेल हो जाए, लेकिन आखिरकार अदील की थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो गई उन सब के साथ। फिर अदील भी सबसे माफ़ी मांग लेगा कि किस तरह से उसने शर्जीना के साथ गलत सलूक किया था और शादी से इनकार कर दिया था। फिर सब लोग उसको भी माफ़ कर देंगे, लेकिन अदील जेल में ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल AR ड्रामा रिव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग